Here is the another question of absorption costing. कैसे सॉल्व करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है, वो देख लीजिएगा. पहले समझ लीजिएगा कि यार कौन सा ईयर है. जून 2013, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 3. किस नाम से है? बाजारी लिमिटेड के नाम से है. मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ कंपोनेंट एंड डायरेक्टर प्रोवाइड द फोरकास्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014. डन हो गया. इसके बाद अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है डीएम दिया हुआ है 1,25,000 किलो है, 1 किलो 2.48 पर किलो है. डन. इसके बाद डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए दिया हुआ है 32 आवर्स हैं, इंटू 10 हो गया. डायरेक्ट लेबर 20,000 आवर्स हैं, इंटू 9 हो गया. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं आपके पास? 520,000. प्रोडक्शन ओवरहेड बी कितने हैं? 480,000. एडमिन ओवरहेड कितना है आपके पास? 405,000. प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20%. मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स एंड मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट. इज इट ओके? कहीं भी कोई मसला है रोक देना, परेशान नहीं होना. कैलकुलेट क्या निकालना है? कैलकुलेट फोरकास्ट प्रॉफिट. कैलकुलेट फोरकास्ट प्रॉफिट निकालना है, इसका मतलब कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है. एग्री? जी बेटा. जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स है. वर्ड्स में डिफरेंट कर दिया ना उन्होंने. क्या चीज़? ए और बी दो ओवरहेड्स हैं. एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है. दोनों ओवरहेड्स ही हैं. आगे वर्ड भी लिखा हुआ है. डन. आगे चलूँ. इन शॉर्ट प्रॉफिट निकालना है. तो प्रॉफिट तो इसी तरह निकलता है ना, टोटल कॉस्ट से निकलता है. टोटल कॉस्ट आ जाए, उसमें फैक्ट्री का प्रॉफिट ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है? कोटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस आ जाती है. ऐसा ही है. मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, देख लीजिएगा. अगर कहीं मसला हो तो रोक दीजिएगा. सबसे पहले अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. मुझे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डीएम दिया हुआ है. यहाँ देखिएगा, डीएम मीन्स डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है मेरे पास? अगर मैं आपसे बात कहता हूँ 125,000 किलो है. 1 किलो कितने का है? 2.48. कैलकुलेट जल्दी करके बताना भाई, टाइम नहीं है. 125,000 इंटू 2.48. हर कोई कैलकुलेट करके बताए. 125,000 मोबाइल मत निकालना. 125,000 इंटू 2.48 3,10,000 यानी 3,10,000. डन. इसके बाद अगर बात कर रहा हूँ डायरेक्ट लेबर ए, 32,000 घंटे हैं. 1 घंटे के कितने पैसे हैं भाई? 10. तो कितना हो गया? 3,20,000. डायरेक्ट लेबर बी कितने हैं? 20,000 घंटे हैं. 1 घंटे के कितने पैसे हैं? 9. तो कितना हो गया? 1,80,000 हो गया. डीएम और डीएल प्लस कर लो तो आपके पास क्या आता है? डीएम और डीएस प्लस कर लो, उसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं. कितना आ रहा है? 8,10,000. एग्री? कोई मसला हो रोक देना. अगेन ऐड FOH/ इनडायरेक्ट कॉस्ट. FOH/ इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो इसमें क्या करूँगा? प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट ए कितना लग रहा है? 5,20,000. प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट बी कितना लग रहा है? 4,80,000. इन दोनों को सम अप कर लो तो ये कुछ 1 मिलियन बनता है. ऐसा ही है. एग्री? अब इन दोनों को टोटल कर लो तो आपके पास क्या बनेगा? 1810,123. डन हो गया. उसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहूँगा? कॉस्ट ऑफ. एग्री? फिर उसमें क्या करूँगा? एड एडमिन ओवरहेड कितना गिवन था? 405,000. इन दोनों को टोटल कर लूँगा तो क्या आ जाएगा?
टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आएगी बता सकते हो? 22,15,000। डन। अब इस 22,15,000 पे डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, मगर मैं कहूँगा कि आप एक स्टेप दिखा दो। ये क्या है? टोटल कॉस्ट है। क्या है? तो कॉस्ट के लिए क्या होना चाहिए था? मार्कअप होना चाहिए था। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो इसका मतलब दिस मार्जिन इज कन्वर्टेड इनटू, तो ये जो मार्जिन है ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट दी हुई है। कि कन्वर्ट के लिए क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल यहाँ देखना, 20/100 माइनस 20, तो कितना होगा? 20/80। 0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास क्या आ गया? 1/4 आ गया। तो ये 1/4 मेरा क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाएगा। एग्री? तो मैंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे यारों, यहाँ पर देखना, ऐड प्रॉफिट, यही निकालना था तुम्हें। 2215,000 का 1/4 करो, कितना आता है? 594,000। हम्म 553,750, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर कॉस्ट निकाल ली थी, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? मगर सेलिंग प्राइस इन्होंने बोला नहीं था करने का, बट अपन जब हमने इतना कर लिया है तो ये भी कर लो। सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है? 2768,750। तो एग्जामिनर को तुमसे क्या चाहिए था? जो कि कितना आया है? कोई मसला? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट बेटा। मैं एक मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ पूछनी है तो पूछो, वरना फिर मैं आगे चलूँ। मेरा बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था? कॉस्ट दी हुई थी बेटा। तो कॉस्ट के लिए क्या होना चाहिए था? मार्कअप होना चाहिए था। अगर यहाँ लिखा होता प्रॉफिट मार्कअप, तो इसका मतलब फिर ये सब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 20% अप्लाई कर देता। बट यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मार्जिन इज़ ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स एंड मार्कअप इज़ ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट। तो मैंने क्या किया? इस मार्जिन को किस में चेंज किया? मार्कअप में चेंज किया। क्यों किया? ताकि वो कॉस्ट 1/4 क्या आ गया? मेरा मार्कअप आ गया, जिसका मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे मेरा क्या हो गई? प्रॉफिट की अमाउंट आ गई बेटा। डन। चलो आगे। इसके बाद ये 2 लाइंस हैं, ये पढ़ लो। मुझे इतना अच्छा पढ़ने नहीं आता, तो आप खुद से पढ़ लो। प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स हैं वो रिकवर्ड होंगे किसके बेस पे? तो यानी मतलब बेसिस क्या दे दिए? यानी किससे डिवाइड करोगे? अगले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एडमिन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, तो किससे डिवाइड करोगे? डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। क्या निकालने का बोला है तुम लोगों को? OAR मांगा है, A का, B का और एडमिन का, यही मांगा है। निकालना शुरू करूं? पक्की बात है? सोच लो कौन सा पार्ट है ये? क्या निकालना है? ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, जिसको आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? OAR कहते हैं। तो OAR का फॉर्मूला क्या है? OAR प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ OAR प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे? 5,20,000 डिवाइडेड बाय कितने घंटे थे प्रोडक्शन ओवरहेड के? 32,000। करना क्या हुआ?
ओ ए आर प्रोडक्शन ए कितना आ रहा है बता दो। हाँ 16.25 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। कोई मसला? क्लियर? अगेन पूछ रहा हूँ, किसी को कोई मसला? अगला ओवरहेड जो सॉल्व करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, किस तरह करूँगा, वो देख लेना। ओ ए आर प्रोडक्शन बी इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड ओवरहेड कितने थे? 480। एक्टिविटी क्या थी? लेबर आवर्स थी। कितनी है? तो क्या आंसर आएगा? ओ ए आर प्रोडक्शन बी कितना हो गया? 24.00 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। एग्री? डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या मांगा है? नहीं बेटा, ओ आर एडमिन का भी तो निकालना है ना। तो इसका मतलब ओ ए आर एडमिन यानी एडमिन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट प्रोडक्शन इंटू 100। एडमिन ओवरहेड कितने थे? 4,05,000। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी? 8,10,000। डन? डन? 8,10,000 डन। और 8,10,000 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? ओ ए आर एडमिन 50% ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन, नहीं बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट। डन हो गया। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई डाउट? बेटा मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारे मल्टीप्लाई बाय 100 होते हैं बेटा। जब ये बताया था पेपर, क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया था तो किसी से थ्योरी वगैरह लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट क्या पार्ट मांगा हुआ है? ऊपर जो मांगी थी ना, पूरी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट थी। अब यहाँ क्या बोला हुआ है? बाजारी लिमिटेड हैज़ बिन आस्क्ड टू कोट फॉर अ जॉब। जॉब नंबर क्या है? तो यानी कि स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है जॉब का। कितना मटेरियल लग रहा है? ये किलोज है, तो ऊपर उसकी प्राइस दी हुई थी पर किलो की। कितनी थी? 2.48। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? लेबर कितने घंटे लग रहे हैं? ऊपर लेबर का रेट था 10 गिवन था। इधर कितने घंटे लग रहे हैं? उधर लेबर का रेट गिवन था। कहाँ था? ये रहा और ये रहा। डन। और जब ओ आर निकालूंगा तो ये रहे सारे ओ आर के रेट। इससे पहले वाले पार्ट में डायरेक्ट क्या दी हुई थी? ओ आर की कॉस्ट दी हुई थी। वो कहाँ है? ये रही। मगर इस अब जो स्पेसिफिक जॉब में हम कैलकुलेट करेंगे। डन? कर रहा हूँ, देखिएगा। नहीं समझ में आए तो रोक दीजिएगा, इंशाल्लाह रुक जाऊंगा। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सी। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। किसकी? जॉब J316। डन?
तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? डीएम कितना था? 5625 किलो। 1 किलो कितने का था? 2.48। कितना आंसर आएगा? 13। इसके बाद डायरेक्ट लेबर ए कितने थे घंटे? 1500। और रेट कितना था? 10। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर बी कितने घंटे थे? 1200। और रेट कितना था? 9। सबको प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितनी? 39750। डन। उसके बाद ऐड FOH, I can say that इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी, बट यहाँ हम प्रोडक्शन ओवरहेड ए, प्रोडक्शन ओवरहेड बी। 1500 आवर्स थे। 1 घंटा काम करने के कितने पैसे निकाला था? 16.25। ऐसा ही है। 1500 घंटे इंटू 16.25 करो, कितना होता है? 24375। इसी तरीके से 1200 घंटे बी में लग रहे थे इंटू 24, कितना हो जाएगा? 28800। दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 53175। दोबारा करो, नहीं हजम हो रही बात। 53175। दोनों को टोटल कर लो, क्या आ जाएगा? 992। तो इसको क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर क्या करते हो? ऐड क्या करोगे? एडमिन कॉस्ट कितनी है? 50%। एडमिन मतलब 50% किसका निकालूंगा? एडमिन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है? 39750 इंटू 20%, कितना होगा? 50% नहीं होगा सर, ये 50%। सॉरी 50%। थैंक यू बेटा। 50% कितना आ रहा है? 19875। दोनों को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 92 क्या? 11 थैंक यू। ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा था? नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा था? कैलकुलेट द प्राइस बाजारी लिमिटेड विद कोड जॉब। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट डी। टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 112। एड प्रॉफिट, ऑलरेडी मैं मार्जिन को मार्कअप बना चुका था। 112,800 इंटू 1/4 कितना हो गया? तो ये हो गया प्रॉफिट 112,800 इंटू 1/4 कितना बेटा? 200। दोनों को टोटल कर लो। कोटेड या फिर कितना? 1,41000 ऐसा। ये क्वेश्चन आपके पास था जो कि कंप्लीट हो गया। कोई सवाल? कोई सवाल?